नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी दोस्त काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, अभी कुछ काफ़ी पहले दिनों में मैं देख रहा हूं कंटिन्यू मेरे पास मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी और वीडियो कमेंट्री पर भी कि सर अब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो डेट मिली है वो नेक्स्ट 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की डेट मिली है कि अगस्त तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्त उससे पहले हमें वीडियोस यूट्यूब पर काफ़ी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती है कि क्या पहले फिजिकल हो सकता है या हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। बहुत सी बातें सुनने के लिए हमें अब मिल रही हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से या मैं बात करूं वो जो संस्थान है यूपीपीआरबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है बोर्ड की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं है। तो इन लोगों के पास अपडेट कहां से आ रही है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और मैं एक अनुमान आपको बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू मी आपका एग्ज़ाम जब तक हो सकता है, क्योंकि मेरा भी सबका एग्ज़ाम है एज अ स्टूडेंट। हर बच्चा वो चीज़ फेस कर रहा है जो मैं फेस कर रहा हूँ या कोई भी आप सभी फेस कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी के मन में काफ़ी डाउट है कि आखिर कब तक हम मॉक टेस्ट लगाएं। इतने मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, अच्छा स्कोर बन रहा था, पहला एग्जाम भी अच्छा गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन एक जब पता लगा कि एक बहुत बड़े स्केल पर एग्ज़ाम लीक हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और अब हम में से कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा, ये नहीं चाहेगा कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही हो। हर बच्चा ये चाहेगा जैसे एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उसी तरह एग्ज़ाम कंडक्ट हो, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। ठीक है, ओएमआर का चक्कर ही ना हो। ठीक है, कि बच्चा ओएमआर खाली छोड़ कर आ रहा है या फिर ये सोच रहा है कि ओएमआर मतलब ऑटोमेटिक भर जाएगी कुछ जुगाड़ से। ठीक है, तो वो सब चीज़ें गलत हैं। हर बच्चे के लिए वो चीज़ें गलत हैं, फिर चाहे वो तैयारी कर रहा हो या फिर वो तैयारी नहीं भी कर रहा हो। ठीक है, तो बहुत डिटेल में बात करेंगे आज इस बात पर कि आखिर एग्ज़ाम अब कब तक हो सकता है। ठीक दोस्त, 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, पेपर लीक हो गया अच्छे लेवल पर। अब एसटीएफ पूरी जांच कर रही है और डेली आप न्यूज़पेपर में देखते हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है इस मुद्दे को लेकर कि उसने एग्ज़ाम वहाँ से पर्टिकुलर वहाँ से लीक हुआ है। चाहे प्रिंटिंग प्रेस की बात करूँ या ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, ठीक है, हर जगह से एग्ज़ाम लीक हुआ है और काफ़ी अच्छे स्केल पर लीक हुआ है। तो अब जो मेन मोटिव है हम बच्चों का वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट की दोस्त मैं बात करूं, जब गवर्नमेंट हमारे पास 2018 में लास्ट वैकेंसी आई, जब बीजेपी यूपी में आई, उसके बाद 2023 तक कोई भी वैकेंसी हमें नहीं देखने के लिए मिली। अब वो क्यों नहीं देखने की मिली वो सब जानने के लिए आप सभी पहले से ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे समझदार हैं कि गवर्नमेंट को मतलब है या कोई भी गवर्नमेंट हो उसको केवल मतलब है दोस्त अपनी वोट से। ठीक है, उसका वोट बैंक कब तक बना रहेगा। 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं थी, जब लोकसभा चुनाव आए एकदम से 60,000 वैकेंसी आ गई। क्यों आ गई? अच्छी बात है आ गई, हम तो ये चाहे मतलब छूट दी 3 साल की, आंदोलन करने के बाद भी पहले छूट नहीं मिली थी। हमने आंदोलन करा, उसके बाद छूट दी, वो भी ये दिखाने के लिए कि हम कितना सोचते हैं आप सबके बारे में। मतलब जैसे आपको मेरे से कोई चीज़ चाहिए और आप मांगने लगो, मैं आपको कुछ ने एकदम ना देकर थोड़ी देर बाद भी दे दूँ तो आप समझोगे कि हाँ ठीक है सर ने प्रोवाइड करा दी, अच्छी बात है। ठीक है, तो दिखाने के लिए कि हम कितने उदार हैं, कितने ज़्यादा हम काम कर रहे हैं आप सभी के लिए। लेकिन कुछ बेनिफिट उस सबका हुआ नहीं, क्योंकि लास्ट में आकर पेपर लीक हो गया। अब जो मेन डाउट है आप सभी का वो है एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। दोस्त मेरा मानना है, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सब भी इस बात से अवेयर होंगे कि अगले साल 2026 में जब आपके विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें भी यही बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि बीजेपी ने या मैं बात करूं यूपी गवर्नमेंट ने कितना रोजगार दिया। ठीक है, एक साइड आपका दोस्त 2022 में वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस ऑपरेटर की और वो अब तक भी कंप्लीट नहीं हुई है, 22 से अब 24 हो गई। 2 साल तक भी कुल 1300 पद थे असिस्टेंट में, सारे मिलाकर 3000 पद के आसपास थे। वो 3000 पद की भर्ती दोस्त मैं बात करूं 2022 से 24 2 साल में पूरी नहीं हुई। ये 60,000 पद की भर्ती आप सब सोचो कितने साल में पूरी होगी। ठीक है, 2018 से पहले की बात अलग थी, लेकिन पता नहीं अब गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, रोजगार देना है नहीं देना है या बच्चे को ऐसे ही परेशान करना है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जब एसएससी 100 रुपये लेकर एक पेपर कंडक्ट करा सकती है ऑनलाइन, तो ये 400 रुपये लेकर क्या ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते। लेकिन सवाल पूछे कौन? ठीक है, अंधभक्त बनना है सबको, सवाल पूछने चाहिए। सवाल पूछना हमारा मेजर अधिकार है। जब हमने या आप सभी ने मिलकर, बड़े बड़े यूट्यूबर ने मिलकर आंदोलन करा, जब जाकर एग्ज़ाम रद्द हुआ,
गवर्नमेंट ने खुद नहीं सोची कि जब एग्जाम इतने बड़े लेवल पर मतलब कंडक्ट हुआ मतलब लीक हुआ तो मैं खुद से ही रद्द कर दूं। हमें उसमें भी आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। क्या अच्छा इस्तेमाल हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी का। ठीक है, आप सभी सोचो कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा संविधान है भारत का, और उसमें सब चीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। रोजगार के नाम पर हमें अब तक क्या ही मिला है यूपी गवर्नमेंट से, बताइए आप सभी को। अगर किसी कुछ मिला हो तो ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 8,500 रुपये 8,500 दरोगा की भर्ती हुई थी, और उसमें भी आप सभी अवेयर हैं क्या हुआ। ठीक है ना, मुझे बताने की ऐसी कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन मन में अब भी यही सवाल है कि रोजगार के नाम पर हमको अब क्या मिला। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान आ चुका हूँ, क्योंकि मिलता कुछ है नहीं। कितनी तैयारी कर लो, काफ़ी अच्छा एग्जाम गया, मिला लास्ट में आकर एग्जाम कैंसिल हो गया। ठीक है, काफ़ी अच्छी तैयारी थी, अब सब्र कब तक करेंगे। ठीक है, एक लिमिट होती है सब्र की हर बच्चे की। सवाल कंटिन्यू आप सभी के आ रहे थे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वाकई इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हूँ कि आखिर एग्जाम कब तक हो सकता है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि क्या 6 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि पूरी गारंटी है कि 2026 तक ये बात जरूर जाएगी कि 2026 में जब गवर्नमेंट अपना प्रचार प्रसार करेगी, उसमें बताएगी कि हमने 60,000 वैकेंसी कंडक्ट कराई हैं और अब उनका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि वो समय था दिखाने का कि जब दोस्त आप 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हो, फार्म भर के भी, एग्ज़ाम भी ले, सारे काम आप करा सकते हो, तो 6 महीने के अंदर कम से कम आप एक डेट प्रोवाइड कर सकते थे कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। उसके बाद ये अफवाहें, बच्चा करे तो करे क्या, यूट्यूब की अफवाहें कि भाई अब फिजिकल पहले होगा, प्रणाली पूरी चेंज हो जाएगी, मतलब परेशान करने वाली चीज़। एक सही रास्ता अगर एक बच्चे को मिले ना तो वो बहुत ईजिली गवर्नमेंट जॉब ले ले, अगर उसके पास इतने मौके हों। ठीक है, हम यूपी वाले इतने परेशान आ चुके हैं कि अगर हम सेंटर लेवल पर जाएं तो वहाँ पर स्टेट कट ऑफ दिक्कत करती है। ठीक है, जीडी में इतने अच्छे नंबर आने के बाद भी हम कहीं नहीं स्टैंड कर पाते। 26,000 वैकेंसी में से जीडी की मात्र 1700 वैकेंसी यूपी को मिली है, इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी, उसमें भी बॉर्डर एरिया। ठीक है ना, हर कैटेगरी के अलग, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे जो सपने हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, हम सोचते हैं। जबकि गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक अच्छी खासी वैकेंसी, एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, इसलिए हर एक बच्चा सोचता है कि उसका फ्यूचर सेफ हो जाएगा, उसके परिवार का, उसके माँ बाप का सब एक फ्यूचर सेफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि एग्ज़ाम जो है वो लीक हो रहे हैं, अच्छे खासे लेवल पर लीक हो रहे हैं, जहाँ प्रिंट हुआ वहाँ से लीक हो रहा है। और जब गवर्नमेंट ने ये जारी बताया कि भाई 6 महीने में अगर एग्ज़ाम हम करा देंगे, तो एक डेट भी दे देते ताकि बच्चे के पास एक एम तो रहे कि साला 8 अगस्त तक या किसी भी डेट तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। गुस्सा आता है लेकिन हम जाहिर नहीं कर सकते, कहीं भी बड़े मजबूर है। जब काफ़ी अच्छे यूट्यूबर ने जाकर वहाँ पर आंदोलन करा, अंकित सर ने, नवीन सर ने, ठीक है, जब जाकर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अगर वो नहीं होते तो हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल भी नहीं होता और यही भर्ती ऐसी ही चलती रहती। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी अवेयर हों और अपने वोट का भी काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। जो आपको ठीक लग रहा है उस पर काम करें। ठीक है, और आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, समझे इस बात को कि क्या सही है हमारे लिए और क्या ही हमारे लिए गलत है। ठीक है दोस्त, कुछ भी डाउट हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखें, ऐसी सच आपके सामने कंटिन्यू आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात कहीं नहीं आएगी। सोच रहा हूँ मतलब आपको एक ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करूँ हमेशा ही, जो बिल्कुल सही हो आप सभी के लिए। जो सच है वो सच में अब हम बात करेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।